फिट रहे इंडिया में अक्सर हम आपको बताते रहते हैं कि ये खाएं, वो न खाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा, उससे नुकसान होगा। लेकिन आज हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ये है फूड कॉम्बिनेशंस का, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें साथ में खाएं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें साथ में बिल्कुल ना खाएं। खाने पीने के मामले में कंजूसी या कोताही शहरों में शायद ही कोई बरतता हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने पैसे खर्च करके आप अपने घर में जो पौष्टिक खाना परोस रहे हैं, उसका आपको कुछ खास फायदा नहीं पहुंच रहा। इसके पीछे वजह है गलत फूड कॉम्बिनेशंस, यानी ऐसी चीजें साथ में खा लेना जो एक दूसरे के फायदे को बेअसर कर देती हैं। पहली परेशानी ये होती है कि फूड के विभिन्न तथ्य अपने आप में मिलकर एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं और हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। दूसरा, अगर हम दो ऐसी चीज़ें साथ में खा लेंगे जो कि पेट में अलग अलग समय रहनी चाहिए, जैसे कि शुगर और प्रोटीन, तो उसमें से एक चीज़ जो है पेट में रुके रुके ही वहाँ पे सड़ने लगेगी, फर्मेंट हो जाएगी, तो उससे गैस, एसिडिटी, डकारें, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। अक्सर सुबह के नाश्ते के साथ हम कॉफी पीना पसंद करते हैं या फिर दूध को सादा पीने के बजाय उसमें स्वाद के लिए कॉफी घोल लेते हैं, लेकिन ये आदत गलत है। इसकी वजह से आपके खाने में मौजूद आयरन और कैल्शियम को शरीर इस्तेमाल नहीं कर पाता और ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स बर्बाद हो जाते हैं। कॉफी ही नहीं, काली चाय या हर्बल टी के शौकीन लोग भी खाने के साथ ये सब ना पिएं। चाय और कॉफी का शौक है तो उसके लिए अलग से वक्त निकालें, जो आपके खाने के वक्त से कम 3 घंटे आगे या पीछे हो। ब्रेड, आलू, चावल, मैदे की बनी रोटी जैसी ज्यादा स्टार्च वाली चीजों के साथ हाई फैट वाली चीजें जैसे मक्खन, घी, मलाई ना खाएं। ये आपकी कमर के साइज के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही इनको एक साथ पचाना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमारे देश में महज प्रोटीन के स्रोत को अकेले खाने का रिवाज नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जिस चीज में भारी मात्रा में प्रोटीन हो, जैसे चिकन, मटन, मछली या अंडा, उसके साथ ऐसा कुछ ना खाएं जो स्टार्च से भरपूर हो, जैसे आलू या मैदे की बनी चीजें। कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से भरपूर खाने के बाद लोग खाने का अंत करते हैं किसी न किसी फल के साथ। ये आदत गलत है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए जिस तरह के डाइजेस्टिव जूसेस हमारे शरीर में पैदा होते हैं, फल उनके असर को नष्ट कर देता है। यानी ना तो आपको अपने लंच या डिनर का पूरा पोषण मिलता है और ना ही फल के विटामिन और मिनरल आपके शरीर में एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी। फलों और सलाद के साथ या फौरन बाद पानी कभी ना पिएं। खास तौर से खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, पपीता और केले के साथ ये एहतियात जरूर बरतें। ऐसा ना करने पर आपको डायरिया से लेकर नज़ला, कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। फलों और सलाद को बिना किसी नमक मसाले के खाएं। नमक डालने से इनमें मौजूद पोषक तत्व रस के साथ बाहर निकल आते हैं और ये फल या सलाद अपनी सारी गुणवत्ता खो देते हैं। हर दिन दावत उड़ाना भी सही नहीं। खाने में जब तक 3-4 तरह के पकवान ना हो तो लोग खाना पसंद नहीं करते, खास तौर पर बाहर खाते वक्त। लेकिन एक मील में एक ही तरह का प्रोटीन खाएं, जैसे चिकन पका है तो मटन या मछली ना पकाएं, पनीर है तो सोया, अंडा या नॉनवेज ना परोसें। दूध और दूध से बनी चीजों का अगर पूरा फायदा उठाना है तो उसे हमेशा अकेला ही पिएं। यानी सुबह दूध ब्रेकफास्ट से पहले पी लें और शाम को डिनर से पहले। खाने के साथ में दूध के न्यूट्रिएंट्स की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही दूध पेट में खाना पचाने वाले एंजाइम्स को नष्ट कर सकते हैं। दूध के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमेशा अकेला खाएं, किसी दूसरे खाने के साथ में ना मिलाएं, जैसे खरबूजा या तरबूज, लिक्विड जैसे जूस, लस्सी, छाछ और मिठाई।
सुनने में ये सब भले ही अजीब लगे और अपनी आदत में ढालने में बेहद मुश्किल, लेकिन यही गलतियां कई परेशानियों की वजह बन जाती हैं। स्टमक की जो पाचन प्रक्रियाएं हैं उसमें एक बार में एक ही तरह से एसिड, एक ही तरह से उसका चलने की रफ्तार निश्चित होती है। तो अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करने वाली चीज़ें हम साथ में खा लेंगे तो स्टमक नहीं डिसाइड कर पाएगा कि कितना एसिड छोड़ना है एक चीज़ के लिए और दूसरे के लिए कितना नहीं छोड़ना है। तो फिर एक चीज़ का एब्जॉर्प्शन दूसरी चीज़ के मुकाबले कम अच्छा हो जाएगा, या एक चीज़ पेट में पड़े पड़े ही थोड़ी सड़ने सी लगेगी, जिससे गैस, एसिड सब बनने लगेगा। खाना पचाने में भी शरीर को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यही वजह है कि अगर आप ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस खाएंगे जो पचाने में मुश्किल हैं, तो आपको सुस्ती महसूस होगी। वहीं इन बातों का ख्याल रखेंगे तो एनर्जी तो बचेगी ही, साथ ही आपको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और आप एक्टिव महसूस करेंगे। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.